Hi everyone, welcome again. Today we are going to discuss about semi-vowel letter. जी हाँ, today we are going to discuss about semi-vowel letter. अर्ध स्वर वर्ण के संबंध में आज हम चर्चा करेंगे और हम जानेंगे कि अर्ध स्वर वर्ण क्या है। साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि इसके अंतर्गत जो आने वाला वर्ण है W तथा Y, इसे ही सेमी-वॉवेल लेटर क्यों कहा जाता है। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको अपील करना चाहूंगा कि यदि आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल हो, यदि आपको आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला अपडेट आपको मिलता रहे और आप इससे लाभान्वित होते रहें। तो चलिए आरंभ करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा सेमी वॉवेल लेटर, अर्ध स्वर वर्ण क्या है। सेमी वॉवेल लेटर, जी हाँ, अर्ध स्वर वर्ण। चलिए आज हम चर्चा करते हैं कि अर्ध स्वर वर्ण अर्थात सेमी वॉवेल लेटर क्या है, किसे कहा जाता है और क्यों इसे ही सेमी वॉवेल लेटर कहा जाता है। इसको जानने से पहले हम जानेंगे कि इसका अर्थ क्या है। देखिए अभी तक आपने पढ़ा होगा कि W तथा Y, अगर थोड़ा सा भी अगर आपको व्याकरण की अगर जानकारी होगी तो पता होता है कि W तथा Y क्या है कि सेमी वॉवेल लेटर है। जी हाँ, यह सेमी वॉवेल लेटर है। सवाल उठता है कि W तथा Y क्यों सेमी वॉवेल लेटर है, इसका नाम सेमी वॉवेल ही क्यों रखा गया, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट। चलिए चर्चा करते हैं। देखिए इस सेमी का अर्थ होता है आधा। जी हाँ, इस सेमी का अर्थ होता है आधा और इसी आधा से बना है अर्ध, या आप कह सकते हैं इस अर्ध से बना है आधा। तो आधा स्वर वर्ण, जी हाँ, इसका नाम से स्पष्ट है कि आधा स्वर वर्ण। आधा स्वर वर्ण, सवाल उठता है कि यह आधा स्वर वर्ण है तो आधा क्या है। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया है कि वॉवल एंड कंसोनेंट के संबंध में। जी हाँ, यह आधा वॉवल है तो आधा क्या है, आधा कंसोनेंट है। जी, आधा वॉवल है और आधा क्या है, कंसोनेंट है। आधा स्वर वर्ण है और आधा कौन सा वर्ण है, तो आधा है व्यंजन वर्ण। इसलिए इसे अर्ध स्वर वर्ण कहा जाता है। सवाल उठता है कि क्यों, ऐसा क्यों है। आपको पता है कि इसके अंतर्गत जो आने वाला वर्ण है वो है W और Y। W और Y को सेमी वॉवेल लेटर कहा जाता है, लेकिन क्यों कहा जाता है तो आइए चर्चा करते हैं। आपने जस्ट पढ़ा है कि सेमी का अर्थ होता है आधा स्वर वर्ण। जी हाँ, वॉवेल लेटर अर्थात स्वर वर्ण। तो आधा स्वर वर्ण है तो आधा क्या है, ये व्यंजन वर्ण है। क्यों है, हम जानते हैं कि W तथा Y क्या है, तो सेमी वॉवेल लेटर है अर्थात आधा ही स्वर वर्ण है। तो यह आधा अगर स्वर वर्ण है, आधा अगर स्वर वर्ण है तो आधा क्या है, व्यंजन वर्ण है। लेकिन कैसे, इस पे चर्चा करते हैं। देखिए एग्जाम्पल लिखते हैं, काउ। एग्जाम्पल लिखते हैं बेबी। ध्यान होगा यह W है और यह Y है जो कि सेमी वॉवेल लेटर है। यहां इस W का उच्चारण क्या हो रहा है, ऊ हो रहा है। जी हाँ, W बराबर क्या हो रहा है, ऊ हो रहा है। और यहाँ इस Y का उच्चारण दीर्घ ई, इसको पढ़ते हैं बेबी, बेबी। तो यहाँ Y का उच्चारण क्या हो रहा है, दीर्घ ई की मात्रा हो रही है, दीर्घ ई अर्थात ई हो रही है। तो आपको पता है कि ऊ और ई अपने उच्चारण में किसी भी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेता है, अतः ऊ और ई कौन सा वर्ण है, स्वर वर्ण है। और चूंकि यहाँ W का उच्चारण ऊ हो रहा है और Y का उच्चारण ई हो रहा है और ऊ और ई स्वर वर्ण है, इसलिए यहाँ W और Y भी क्या है, स्वर वर्ण है। ठीक उसी हम मैथ्स में पढ़ते हैं कि x इज इक्वल टू y, देन y इज इक्वल टू x। जी हाँ, अगर x बराबर y होता है तो y बराबर x होता है। तो ठीक इसी तरह से कि यहाँ W का उच्चारण ऊ हो रहा है और y का उच्चारण ई हो रहा है और ऊ और ई कौन सा वर्ण है, स्वर वर्ण है। अतः यहाँ W और Y भी क्या हो जाएगा, स्वर वर्ण हो जाएगा। तो यह एक बार तो किसकी तरह व्यवहार किया, एक बार यह व्यवहार किया वॉवेल लेटर की तरह अर्थात स्वर वर्ण की तरह। तो आगे बढ़ते हैं। यही W और Y हम लिखते हैं
walk और you, walk and you। यहाँ इस W का उच्चारण व और इस Y का उच्चारण य हो रहा है। देखिए आप, W का उच्चारण व और Y का उच्चारण क्या हो रहा है, य हो रहा है। आपको पता है कि व और य अपने उच्चारण में स्वर वर्ण अ की सहायता लेता है, अतः यहाँ व और य कौन सा वर्ण है, व्यंजन वर्ण है। व और य व्यंजन वर्ण है, और चूंकि W का उच्चारण व होता है और Y का उच्चारण य होता है, और व और य व्यंजन वर्ण है, अतः W और Y भी क्या हो जाएगा, व्यंजन वर्ण अर्थात कॉन्सोनेंट लेटर हो जाएगा। तो हो गई ना मजे वाली बात, क और बेबी। तो W था Y कभी स्वर वर्ण की तरह और कभी W था Y कभी व्यंजन वर्ण की तरह। जी हाँ, कभी स्वर वर्ण और कभी यह व्यंजन वर्ण की तरह व्यवहार करता है, अतः W तथा Y को सेमी वोवेल लेटर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह कभी स्वर वर्ण की तरह और कभी व्यंजन वर्ण की तरह व्यवहार करता है, इसलिए इसे सेमी वोवेल लेटर कहा जाता है। सिंपल सी बात है। तो चलिए अब हम लोग एक बार डेफिनेशन लिखते हैं, फिर अलग अलग इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। तो डेफिनेशन में कह सकते हैं कि ऐसा वर्ण जो कभी स्वर वर्ण की तरह, जस्ट हमने पढ़ा है स्वर वर्ण की तरह और कभी व्यंजन वर्ण की तरह व्यवहार करे, क्या कहलाता है, अर्ध स्वर वर्ण अर्थात सेमी वावल लेटर कहलाता है। जी हाँ, ऐसा वर्ण जो कभी स्वर वर्ण की तरह और कभी व्यंजन वर्ण की तरह व्यवहार करे, क्या कहलाता है, सेमी वावल लेटर अर्थात अर्ध स्वर वर्ण कहलाता है। जस्ट हमने देखा है, इंग्लिश में से डिफाइन करते हैं। तो द लेटर which behaves sometime like vowel letter and sometime like consonant letter is called semi vowel letter। इज दैट क्लियर? आप इसके नीचे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले वर्ण है W तथा Y। जी, इसके अंतर्गत जो आने वाले वर्ण है वो क्या है, W तथा Y, अर्थात W तथा Y को क्या बोलते हैं, सेमी वावल लेटर कहा जाता है। यदि आप कंसंट्रेटेड हैं तो आपको कभी भी किसी भी बुक्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आप हमारे साथ चल रहे हैं तो आपका 100% कंसेप्ट क्लियर होगा ही होगा। और जो ग्रामर जो आपको अभी तक कठिन लग रहा था, निश्चित ही आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। बस हमारे साथ आप बने रहें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि W और Y सेमी वोवेल क्यों है। अभी हम जस्ट देखा कि कभी स्वर वर्ण की तरह और कभी व्यंजन वर्ण की तरह व्यवहार करता है। मैंने इसे डिफाइन भी किया था, लेकिन अब इसे हम लिख करके डिफाइन करें, ताकि आप अगर नोट्स बनाना चाहें तो आपको कभी भी किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। यदि आपको कॉपी करना है तो बड़ी आसानी से आप वीडियो पॉज करके आप कॉपी कर सकते हैं, ताकि भविष्य में आप इससे लाभान्वित होते रहे। अगर कभी भी अगर भविष्य में अगर मिसमाइंड हो जाए, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए,
क्योंकि मैं आपके दिमाग में घुसकर बातें कर रहा हूं। अगर फिर भी ऐसा हो जाता है तो निश्चित ही आप नोट कर सकते हैं, और यदि आप एक बार पढ़ने पलटेंगे तो खुद ब खुद सारी यादें ताजा हो जाएगी और आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आगे बात करते हैं, हम देखते हैं कि W तथा Y का प्रयोग पहले देते हैं वोवेल लेटर अर्थात स्वर वर्ण के रूप में कैसे होता है। जस्ट हमें देखना, लेकिन हम इसे लिख कर डिफाइन कर लेते हैं। तो आप स्टार्ट दीजिए या हेडिंग दीजिए कि W तथा Y का प्रयोग वोवेल लेटर अर्थात अर्ध, माफ कीजिएगा, स्वर वर्ण के रूप में W तथा Y का प्रयोग वोवेल लेटर अर्थात स्वर वर्ण के रूप में कब होता है। अब जस्ट आपने देखा है, लेकिन फिर से एग्जांपल लिख करके हम उसे डिफाइन कर लेते हैं ताकि आप इसका नोट्स भी बना सके। हम जानते हैं कि जब W तथा Y का प्रयोग शब्द के अंत में हो, जी, जब W तथा Y का प्रयोग शब्द के अंत में हो तब वह स्वर वर्ण अर्थात वोवेल लेटर होता है। कैसे होता है? एग्जाम्पल लिखते हैं, क, जहां W बराबर उ, जी हाँ, W का उच्चारण उ होता है। और यहां लिखते हैं बेबी, जहां Y बराबर दीर्घ ई। जी, W का उच्चारण उ होता है और Y का उच्चारण ई हो रहा है, और उ तथा ई कौन सा वर्ण है? स्वर वर्ण है, अतः यहाँ W और Y भी स्वर वर्ण है। नोट लिखिए, ऊपर के उदाहरणों में W तथा Y का प्रयोग शब्द के अंत में हुआ है, जहां W का उच्चारण उ तथा Y का उच्चारण ई होता है। उ तथा ई स्वर वर्ण है, अतः यहाँ W तथा Y भी स्वर वर्ण अर्थात वोवेल लेटर है। सिंपल सी बात है कि W और Y का प्रयोग शब्द के अंत में हुआ है, जहां W का उच्चारण उ और Y का उच्चारण ई होता है। ठीक है, और चूंकि उ और ई स्वर वर्ण है, अतः यहाँ W और Y भी क्या हो जाएगा? स्वर वर्ण हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जब W और Y का प्रयोग शब्द के अंत में होता है तो क्या होता है? वो स्वर वर्ण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं W तथा Y का प्रयोग कंसोनेंट लेटर अर्थात व्यंजन वर्ण के रूप में। अब देखते हैं W तथा Y का प्रयोग कंसोनेंट लेटर अर्थात व्यंजन वर्ण के रूप में। सवाल उठता है कि ये कब व्यंजन होता है? जस्ट पढ़ा है कि शब्द के अंत में स्वर होता है
और ठीक इसका उल्टा शब्द के आरंभ में या व्यंजन वर्ण हो जाता है। कैसे होता है, चलिए पहले लिख लेते हैं कि जब W तथा Y का प्रयोग शब्द के आरंभ में हो तो वह व्यंजन वर्ण होता है। कैसे होता है लिखते हैं, देखिए एग्जाम्पल, वाक, जहां W बराबर व, यू, जहां y बराबर यह। जी हाँ, y इज इक्वल टू यह। आपको पता है कि यहाँ W का उच्चारण व हो रहा है और y का उच्चारण य हो रहा है, और चूंकि व तथा य अपने उच्चारण में स्वर वर्ण अ की सहायता लेता है, तो यह कौन सा वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, अतः यहाँ W और y भी क्या हो जाएगा, व्यंजन वर्ण हो जाएगा। ठीक उसी तरह से जिस तरह से x इज इक्वल टू y, देन y इज इक्वल टू x। जी हाँ, यहाँ W का चरण वो हो रहा है और Y का चरण य हो रहा है, और वो और य दोनों व्यंजन वर्ण है, अतः यहाँ W और Y भी क्या हो जाएगा, व्यंजन वर्ण हो जाएगा। तो हो गई मुझे वाली बात, यह कभी स्वर वर्ण की तरह और कभी व्यंजन वर्ण की तरह व्यवहार करता है। कब करता है, जब शब्द के अंत में हो तो यह स्वर वर्ण बन जाता है, और जब शब्द के आरंभ में हो यह व्यंजन वर्ण बन जाता है। चूंकि यह दोनों वर्ण की तरह व्यवहार करता है, इसलिए इसका नाम सेमी वोवेल लेटर है, अर्थात अर्ध स्वर वर्ण है, इसलिए इसे सेमी वोवेल लेटर कहा जाता है, क्योंकि यह स्वर वर्ण की तरह कभी व्यंजन वर्ण की तरह व्यवहार करता है। अब इसका भी नोट हम लिख लेते हैं ताकि आपको कॉपी करने में आसानी हो। और चलिए तो नोट लिखते हैं, ऊपर के उदाहरणों में W तथा Y का प्रयोग शब्द के आरंभ में हुआ है, जहां W का उच्चारण व तथा Y का उच्चारण य होता है। व तथा य व्यंजन वर्ण है, अतः W तथा Y भी व्यंजन वर्ण अर्थात कॉन्सोनेंट लेटर है। सिंपल सी बात है कि यह कभी स्वर वर्ण की तरह और कभी व्यंजन वर्ण की तरह व्यवहार करता है, इसलिए इसे सेमी वावल लेटर कहा जाता है। कब होता है, जब शब्द के आरंभ में W और Y का प्रयोग होता है तो यह वावल लेटर होता है, और जब शब्द के माफ कीजिएगा, जब शब्द के अंत में W और Y का प्रयोग होता है तो यह वावल लेटर होता है, और जब शब्द के आरंभ में होता है तो यह कॉन्सोनेंट लेटर अर्थात व्यंजन वर्ण होता है। तो यह कभी स्वर वर्ण की तरह और कभी व्यंजन वर्ण की तरह व्यवहार करता है, इसलिए इसे सेमी वावल लेटर कहा जाता है, अर्थात अर्ध स्वर वर्ण, आधा ही स्वर वर्ण है और आधा क्या है, ये व्यंजन वर्ण है। तो बस आज के इतना ही। यदि आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, यदि आपको समझ में आसानी से आ रही है, तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, साथ ही साथ इसे सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि और भी लोग लाभान्वित हो और आपको समय समय पर हमारा अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद। बस आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग चर्चा करेंगे अगले टॉपिक में एटिमोलॉजी के संबंध में। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे तो बस अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे ऑर्थोग्राफी के संबंध में। ऑर्थोग्राफी के बारे में हमने पढ़ा शुरू के पहले वीडियोस में, फिर हमने वोवेल एंड कंसोनेंट को पढ़ा, आज हमने सेमी वोवेल को पढ़ा। अब हम ग्रामर के दूसरे पार्ट में जाएंगे जो है कि एटिमोलॉजी। फिर हम लोग सिंटेक्स पढ़ेंगे, पंक्चुएशन पढ़ेंगे, प्रोसोडी पढ़ेंगे, और सभी चैप्टर्स को पढ़ने में बहुत ही मजा आएगा। तो आप हमारे साथ बने रहें। और हाँ, एक बात आप
जरूर ध्यान रखें। वीडियोस को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि आपको भविष्य में हमारा अपडेट मिलता रहे। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।